हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट में 302 तक क्वेश्चन कवर किया, अभी 303 से क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट मिनट रिवीजन टेस्ट है। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना आप लोग, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा कल एग्जाम पे। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 303। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंच सके। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 303। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असम असेंबली? असम असेंबली कब एस्टेब्लिश हुआ? 1937 पे, ध्यान रखना। सो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बाबू बसंत कुमार दास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 304। द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1998, 2001, 2002, 2003। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2003। क्वेश्चन नंबर 305। द फर्स्ट सेशन ऑफ द असम असेंबली वाज हेल्ड, ये क्वेश्चन आ गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1937। क्वेश्चन नंबर 306। व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज राइनो डे इन असम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया। APSC 2018 क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था, मैंने भी दिया था तब। सो इसका राइट आंसर होगा 22 सितंबर, ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 307। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द लायन मैन ऑफ असम? असम का लायन मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र बरदोलोई, रुकिए, ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदोलोई, ऑप्शन सी मनीराम देवान, ऑप्शन डी राधा गोविंद बरुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी राधा गोविंद बरुआ, ध्यान रखना। और ये असम ट्रिब्यून के पहले एडिटर थे, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 308। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नीचे दिया गया कौन सा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 309। द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स, ध्यान रखना, सब थ्रू कैसे किया गया? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना। सो ये आई थिंक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 पे, उसके बाद 1989 पे 21 से 18 तक लोअर किया गया। क्वेश्चन नंबर 310। द फाइनेंस कमीशन इज, ऑप्शन ए परमानेंट बॉडी, एनुअल बॉडी, ट्रायनल बॉडी, ऑप्शन ए क्वीनल बॉडी। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ए क्वीनल बॉडी, यानी 5 साल में एक बार बनता है। क्वेश्चन नंबर 311। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज, ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनिटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी कॉन्फेडरेशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखना। सो ये आर्टिकल 1 पे मेंशन किया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 312। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास टू। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेंथन पंचायत राज, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतलब ज़्यादा पावर देने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 पे। और असम में पहला इलेक्शन हुआ 73rd और 74th अमेंडमेंट का इलेक्शन हुआ 1996 पे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 313। Indian Constitution has divided the powers and the function of the state into, so option A 2 list, option B 3 list, option C 4 list, option D 5 list. So right answer होगा option B 3 list, ध्यान रखना। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान रखना। ये 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो ये 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इधर गलत दिया, इधर 5 लिस्ट नहीं है, 2 लिस्ट भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 3 लिस्ट। 314। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा?
सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 315, ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ध्यान रखना जॉइंट सीटिंग कब होता है, ऑर्डिनरी बिल पे, कॉन्स्टिट्यूशन बिल पे जॉइंट सीटिंग नहीं होता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 316, द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 317, ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द concurrent लिस्ट लॉज मे बी एनेक्टेड बाय द स्टेट एंड यूनियन, यूनियन अलोन, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। सो कौन सा राइट आंसर होगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टेट एंड द यूनियन। क्वेश्चन नंबर 318, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेयर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा ऑन ए पर्टिकुलर डे, कितना मतलब स्टेयर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोकसभा में एक दिन में। सो इसका राइट आंसर होगा, रुकिए थोड़ा ऊपर है। सो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन बी यानी 20। क्वेश्चन नंबर 319, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 320, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 was popularly known as Montego, Chelmsford Parliament Act, Minto-Molle या Molle-Minto Reform, option D the Judiciary Act. So right answer is option C, Molle-Minto Reform. Question number 321, federal form of government at the center was introduced in the India under, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया पे इंट्रोड्यूस किया गया वो कौन से एक्ट के द्वारा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 322, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस, कितने साल के लिए ऑफिस बिहार करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 व्हिच एवर इज अर्लियर, 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाता है तो उसके बाद रिटायरमेंट लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 323, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय द, सो ऑप्शन डी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ध्यान रखना ये यूनियन टेरिटरी एलजी के पास पावर रहता है एक्सेप्ट वो दिल्ली और पुडुचेरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324, हाउ मेनी मेंबर्स of the Anglo-Indian community may be nominated by the President of the Lok Sabha. Option A 4, 2, any member, only 1. So right answer होगा option C, any member. Question number 325, what is the duration of the members of the Legislative Council? So इसका right answer होगा option C, 6 year. जैसे कि राज्यसभा में होता है वैसे ही सेम। Question number 326, who was the chairman of the Constituent Assembly of India? So right answer होगा option A, Dr. B.R. अम्बेडकर। सो हम लोग थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 327, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द कॉल एसोसिएशन विद, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 328, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 329, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका राइट आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज यानी आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 330, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। सो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए एंड बी। ऑफ ए ईयर, ऑफ ईच ईयर, हर साल पे आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 331, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। अभी जो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था ग्रेड 4 एग्जाम पे। क्वेश्चन नंबर 332, इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रीऑर्गेनाइज या रिकॉग्नाइज एज, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए लीगल राइट, यानी इसको अंडर आर्टिकल 300 में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 333, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एनेक्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कह सकते हैं हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 334, हु नॉमिनेट पर्सन फॉर वेरियस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ 2 फॉरेन कंट्रीज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 335, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ नो पावर टू, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एजोन द असेंबली। बाकी सब कर सकता है, जैसे प्रोरोग द असेंबली, डिसोल्व द असेंबली, समन द असेंबली, नॉट एजोन द असेंबली। ध्यान रखना, इसका ये पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 336, द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 डेज। ध्यान रखना, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर रहता है मनी बिल प्रेजेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 337, राइट टू वोट इज, सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 338, इन व्हिच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड, क्योंकि उधर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 339, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं रहता है कौन से कमेटी पे, सो राइट आंसर का ऑप्शन है एस्टिमेट कमेटी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 340, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 341 हम लोग देख लेते हैं। A joint sitting of the both house of the parliament may be convened in considered to bill which was passed by the house and kept pending by the other, so कितने दिन के लिए पेंड रख सकते हैं, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 342, द सिस्टम ऑफ द प्रीवी पार्स इन रेस्पेक्ट टू ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ इंडियन स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस वाज एबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971। क्वेश्चन नंबर 343, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, कितने मतलब 1 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर कमीशन, 5 मेंबर कमीशन, 7 मेंबर कमीशन, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 मेंबर कमीशन। पहले 1 मेंबर कमीशन था और उसके बाद 1991 से 3 मेंबर कमीशन है, उसके बाद 1989 पे शायद 3 मेंबर कमीशन रखा गया, उसके बाद 1990 पे उसको एबॉलिश करके कर दिया था, उसके बाद फिर से 1991 पे 3 मेंबर कमीशन अभी है। क्वेश्चन नंबर 344, who will administer the oath of the office to the president who is take over as a president, so option है the chief commissioner, chief election commissioner, option B chief justice of India, option C outgoing president, option D the vice president, so right answer होगा option B the chief justice of India। क्वेश्चन नंबर 345, the president of India is, so इसका राइट आंसर होगा the head of the state as well as the government। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर who has the president constituent assembly of India, so option A डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्री के एम मुंशी, सो राइट आंसर का ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 347, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 348, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 349, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर इंडिया, सॉरी प्रेस्क्राइब इन इंडिया फॉर सिटीजनशिप टू कास्ट देयर वोट, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 ईयर्स। पहले 21 ईयर्स था, उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको रिड्यूस किया गया 21 से 18। क्वेश्चन नंबर 350 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following right is not granted by the Constitution of India at the present of the fundamental right, so option A right to equality, option B right to freedom, option C right to property, option D right against exploitation, so right answer होगा ऑप्शन सी right to property। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक